अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैंने अपना बर्थडे व्लॉग भी आप लोगों से अपलोड कर दिया है, आप लोगों से शेयर किया है। आई होप आपको वो भी पसंद आया होगा, नहीं देखा तो देखिए। एंड यहाँ पर ना आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ट्यूसडे से। अभी जो है वो ट्यूसडे का दिन था और मेरा कॉलेज ना रीओपन हो चुका था आफ्टर प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स। प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स के बाद ना वो रीओपन किया था, सिर्फ 3 दिन के लिए फुल डे था। वो था ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फुल डे जाना था, बट मंडे भी नहीं गई मैं, ट्यूसडे भी नहीं गई। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि हम डायरेक्ट ना वेडनेसडे चले जाएंगे, तो फिर कहा मैंने ठीक है हम वैसे ही करते हैं। लेकिन फिर ना आज ट्यूसडे था, आज भी हम लोग नहीं गए। और अभी जो है वो दोपहर का टाइम था, यहाँ पर अब्बू ना दही लेकर आए थे। दही क्या घर पर पड़ी होती है, या तो वो दही ना घर पर हो तो वो खट्टी हो जाती है, इसलिए पैकेट वाली हम लेते हैं ताकि वो खट्टी ना हो, उसकी ना मिठास रहे। वरना तो खट्टी दही ना सिर्फ खाने पकाने में ही काम आती है। हम और अभी ना मैंने सिस्टर को प्याज ये कर दी थी, ये चॉप कर दी थी कि वो ना कह रही थी कि उन्हें कोफ्ते बनाने हैं, तो फिर मुझे प्याज चॉप करके दे दो, तो चॉपर में मैंने बस चॉप की है। एंड उसके बाद ना ये भी हम खाएंगे, ये है दही और मलाई जो दूध वाली होती है ना, उसको मिक्स कर कर हमने इसे इन्वेंट किया है। पता नहीं कोई इसे ऐसे खाता होगा या नहीं, लेकिन जो दही जमाते हैं ना, जो मिष्टी दोई भी आई थिंक उसे कहते हैं, सेम वैसा टेस्ट ही देता है, बहुत मज़े का लगता है। हमारे घर पे ना सिस्टर दूध नहीं पीती, मलाई नहीं खाती, दही नहीं पीती, एटलीस्ट चाय तक नहीं पीती और बनाती तक नहीं, तो फिर वो नहीं खाती, बाकी हम सब ना इसे खा लेते हैं। और हम ना कभी एक चीज़ नहीं बनाते, तो दाल कोफ्ते और उसी के साथ ना कीमा शिमला मिर्च बना लिया था ट्यूसडे के दिन। और फिर उसके बाद हमने लंच किया और फिर ना ये वेडनेसडे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, कंटिन्यू करेंगे वेडनेसडे से, बिकॉज़ मैंने ना एक दिन का कोई भी कंप्लीट व्लॉग नहीं बनाया। अभी 8:30 का टाइम हो रहा था और ये मैंने आउटफिट पहन ली थी। और फिर ना ये बर्थडे की जो मेरी चीज़ें थी, जो भी था मेरा, वो मैं रखना ही भूल गई थी, तो बस उसे मैं रख कर आई हूँ अभी। और बस मेरी फ्रेंड कह रही थी कि वो नहीं आएगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही चली जाती हूँ, एटलीस्ट ना कुछ इन्फो होगी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी तो वो मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर ना अभी रेडी हो रही थी मैं, अभी जो है वो वॉश निकाल रही हूँ अपनी, बट ये देख लें, ये पता नहीं ये डिब्बा खुल क्यों नहीं रहा, और खुल रहा ना तो बंद नहीं हो रहा। और यहाँ पर नीचे ना इसका ब्रेसलेट रखा हुआ था, मैंने सोचा कि लास्ट डे है, मतलब क्या कहते हैं उसे, वर्किंग डे लास्ट है, तो फिर आज ना इसे पहनकर चले जाते हैं, ब्रेसलेट ले लेते हैं इसका। ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी इसे यूज़ ही नहीं किया ब्रेसलेट को, बस ऐसे ही ये रखा हुआ है, मैंने वॉच ही ज़्यादा यूज़ की है। और यहाँ पर ना अब ये मैंने निकाल ली है, और बुरख़ा मैंने निकाल लिया था, और बुरख़े पे ना इतने अच्छे से स्टक हुए हैं ये फ्लावर्स, जो मैंने फ्लावर्स इसके ऊपर लगाए थे वो बहुत अच्छे स्टक हुए हैं, फैब्रिक ग्लू काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ये पिंक दुपट्टा एज़ यूजुअल, आपको तो पता है फ्राइडे छोड़कर बाकी के 6 डेज़ मेरे कॉलेज पे ना यही कॉस्ट्यूम है कॉलेज में, ब्लैक बुर्का या कोई भी बुर्का, उसके साथ ना पिंक दुपट्टा, जो वही लोग देते हैं, परचेज़ करना होता है वहीं से। तो बस उसके बाद ना अब्बू आ गए था, मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बस अम्मी कह रही थी कि अब्बू से कि मैंने कहा है कि ना जाएं, लेकिन ना ये फिर भी जा रहे हैं, तो फिर अब्बू ने कहा कि तुम ना जाना, तुम्हारी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की हॉल टिकट ना मैं ले आऊँगा, खैर तुम रहने दो। तो फिर मैं आज नहीं गई, वेडनेसडे भी मैं नहीं गई, और अभी नींबू पानी में पी रही थी, बिकॉज़ गर्मियाँ आ चुकी है, पता नहीं मौसम का पता ही नहीं चल रहा किस महीने में कौन सा मौसम आ रहा है, क्लाइमेट कब चेंज होता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी यहाँ पर नींबू पानी में पी रही थी, और काफ़ी अच्छा ये बना था, क्योंकि बहुत दिन बाद बनाया था मैंने। वैसे मैं बनाती भी नहीं हूँ, सिस्टर बना लेती है। और ये हमारे स्टोव की हालत देखिए, गैस स्टोव वगैरह सब आप देख लें, हालत इसकी बिखरी हुई है। अम्मी ने मुझे रात में कहा था कि ना दूध गर्म कर देना तुम,
और अभी जो आपने क्लिप देखी थर्सडे की थी, वो जो गोभी का मैंने आपको बताया है, गोभी गोश्त हमने बनाया था आज लंच में, वो क्लिप ना वहाँ से ये थर्सडे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और दूध मैं बॉईल कर रही थी, रात का टाइम था, सुबह में कोई क्लिप शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए सोचा कि रात में ही कर लूँ। अभी ना रात का टाइम था और अम्मी ने कहा कि दूध गर्म करो। दूध तो खैर मैं गर्म कर चुकी हूँ, बार बार ना मैं यही कह रही हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना अम्मी कह रही थी कि ये जो सामान बिखरा हुआ है मैं वो सेट करूँगी अलमारी का। तो फिर अलमीरा वो सेट कर कर रख रही थी, सारे सबके कबर्ड वो सेट कर रही थी, कपड़े बिखरे पड़े हुए थे इसलिए। और उसके बाद ये फ्राइडे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अभी आफ्टरनून का टाइम है, अभी बात लेकर आ गई थी। और उसके बाद नमाज़ वगैरह सबके बाद ना अबू लेकर आए थे जलेबी। आपको तो पता है व्लॉग्स में मैं कहती रहती हूँ कि जलेबियाँ हमारे यहाँ पर बाहर उसके स्टॉल्स रहते हैं, जुमे की नमाज़ के बाद घर पर ले जाते हैं नमाज़ी, नमाज़ पढ़कर जुमा की ये जलेबियाँ घर ले जाते हैं। और गुड़ की हमारे घर पे शक्कर की ज़्यादा नहीं पसंद, चीनी की, बस गुड़ की पसंद है। तो मुझे तो शक्कर की पसंद है, मैं चीनी की जलेबी ही खाती हूँ, बहुत टेस्टी होती है। और वही मैं खा रही थी। उसके बाद लंच कर लिया था। और ये फ्राइडे का ही व्लॉग है। अभी ना पता नहीं क्यों मेरे हाथों और पैरों में ना ऐसी ये हो रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वीकनेस आ रही है, पता नहीं क्यों। लगता है मैं ना ज़्यादा सोई नहीं थी, पता नहीं उसकी वजह से ऐसा हुआ है, पता नहीं ऐसे अचानक हो गया। और उसके लिए ना अम्मी ने कहा कि तुम ये पी लो, ORS पी लो बनाकर। तो यहाँ पर मैं ठंडे पानी में से बनाती हूँ। आपको पता होगा या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये ओरल एक फार्मूला है जो वीकनेस को काट देता है इंस्टेंटली। वो भी ये ORS आपने जो देखा है, इसका फुल फॉर्म ना ओरल रिहाइड्रेशन, और आगे इसके पता नहीं कुछ है, याद नहीं मुझे। और बस इसकी एक पैकेट ना फाड़ कर मैं ग्लास में मैंने ऐड कर ली थी। और उसमें ना ठंडा पानी मैंने डाला है, क्योंकि गर्म पानी में मुझसे पिया ही नहीं जाता। वरना ना आप फ़िल्टर के पानी में से ना ये कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं इसके फार्मूले को, और इंस्टेंट आपकी वीकनेस दूर हो जाती है। हाँ, किसी को अगर रमज़ान में भी प्रॉब्लम हो रही हो वीकनेस की, क्योंकि गर्मियों में रोज़े आ रहे हैं, तो आप सहरी में इसे पी लें और इफ्तार के बाद भी चाहे तो पी सकते हैं। बहुत अच्छा रिफ़्रेशमेंट आपकी बॉडी को ये कर देगा। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर अलमारी में अम्मी जो फ़्रॉक मेरा पड़ा हुआ था, काफ़ी दिन पहले मैंने आपको बताया था, वो वैसे ही पड़ा हुआ था बाहर। तो अम्मी ने कहा कि आज मैं सेट कर कर रख दूँगी, तुम ला कर दे दो मुझे। तो अम्मी ने वो उठाकर ना अंदर रख दिया। और ये सैटरडे की कुछ क्लिप्स रखी हुई थी, तो सोचा कि वो भी ऐड कर दूँ। अभी जो सुबह का टाइम था, यहाँ पर चीले हमने बनाए थे। चीले प्लेन डोसा कह लें, या फिर जो सेट डोसा होता है, सेट डोसा वैसे काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, वो तो नहीं खा रहे हम। अभी पतले वाले हम चीले खा रहे हैं। चटनी ना इतनी तेज़ थी, मैं तेज़ वाली चटनी बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन सिस्टर ने ना तेज़ वाली चटनी बनाई थी, इसलिए बस मैंने एक ही चीला खा लिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर मामा आ गए थे। उसके बाद ना दोपहर के टाइम पे गर्मी हो रही थी, तो इसलिए हम ये आइसक्रीम खा रहे हैं स्टिक वाला। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।